चलो फ्रेंड्स, तो इस टॉपिक को कर लेने के बाद में आपको 5 नंबर कहीं भी फिक्स हो जाएगा। इस टॉपिक को आप अंत तक देख लीजिएगा तो 100% हम वादा करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा और कोई भी एग्जाम हो यहाँ से आता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का संविधान का पार्ट। भाग 5 है। कितना है फ्रेंड्स? ध्यान रखिएगा, भाग 5 के बारे में संघ। ये सबसे 12 होता है, ध्यान रखिएगा। यह अनुच्छेद, ध्यान रखिएगा कितना अनुच्छेद है, 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक है फ्रेंड्स। ठीक है ना। हमारे जो संविधान है, संविधान का जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है, यही सबसे बड़ा कौन होता है? संघ होता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक निहित है, ध्यान रखिएगा। बारी बारी से हम सभी आर्टिकल को पढ़ेंगे और इसमें क्या क्या विशेषता है उसको भी जानेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले इसको हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं। ठीक है, देखिए क्लासिफिकेशन करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि कार्यपालिका 3 भाग में बांटते हैं। संघ जो पढ़ेंगे 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा। कार्यपालिका हो जाएगा, न्यायपालिका हो जाएगा और विधायिका हो जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, कार्यपालिका हो जाएगा जो कानून लागू करता है। कार्यपालिका क्या करता है? जो कानून को लागू करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक इसमें निहित है। ठीक है ना। 52 से लेकर के 78 आर्टिकल तक इसमें निहित है कार्यपालिका में। ठीक है, अब देखिए विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका को लेजिस्लेचर बोलते हैं। ठीक है, इसमें अनुच्छेद कितना से कितना है? तो 79 से लेकर के 123 यानी 123 आर्टिकल तक निहित है। और यह क्या करता है? जो विधायिका क्या करता है फ्रेंड्स, तो यह कानून को बनाता है। ठीक है, अब देखिए न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं तो इसमें को जुडिशियर बोलते हैं। क्या न्यायपालिका को क्या बोलते हैं? जुडिशरी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है? ये कानून को रक्षा प्रदान करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कानून को क्या करता है? फैसला सुनाता है न्यायपालिका। इसको किस आर्टिकल में निहित किया गया है? तरीका आर्टिकल 124 से लेकर के 146 तक बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए अभी तक क्या पढ़े हैं? संघ कहाँ से लिया गया है? ध्यान रखिएगा, देखिए यूनियन हो जाएगा संघ। अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक निहित है। इसमें 3 भाग में बांटते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ठीक है, अब देखिए कार्यपालिका कौन सा अनुच्छेद में होगा? 52 से लेकर के 78 अनुच्छेद में हो जाएगा। ठीक है, विधायिका कौन सा अनुच्छेद में है? तो 79 से लेकर के 123। न्यायपालिका कौन सा अनुच्छेद में है? ध्यान रखिएगा 124 से लेकर के 146। कार्यपालिका कानून लागू करता है, विधायिका कानून को बनाता है, न्यायपालिका कानून को फैसला सुनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बारी बारी से पढ़ेंगे हम इसको सारे आर्टिकल को। देखिए पहले तो बात करते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका ध्यान रखिए फ्रेंड्स, तो कार्यपालिका का बताया है आर्टिकल 52 से लेकर के 78 तक इसमें बताया गया है। इसमें क्या आएगा? राष्ट्रपति आ जाएगा, उपराष्ट्रपति होगा, प्रधानमंत्री आ जाएंगे, उसके बाद में संघ के मंत्रिपरिषद हो जाएगा और महान्यायवादी। इसको पूरा तोड़ करके एक एक पार्ट में हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रपति किस आर्टिकल में बताया गया है? ध्यान रखिएगा 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक राष्ट्रपति के बारे में जिक्र किया गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा आर्टिकल 63 से लेकर के आर्टिकल 71 तक इसमें बताया गया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति के बारे में। प्रधानमंत्री के बारे में ध्यान रखिएगा, इसमें अनुच्छेद 72 से लेकर के अनुच्छेद 75 तक इसमें निहित है। ठीक है, पूरे एक एक आर्टिकल को आज हम देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको 100% यहाँ से क्लियर टॉपिक हो जाएगा। देखिए संघ का मंत्रिपरिषद किस अनुच्छेद में है? तो ध्यान रखिएगा ये भी आर्टिकल 72 से लेकर के 75 में ही निहित है, ध्यान रखिएगा। और देखिए भारत का जो महान्यायवादी, जो अटॉर्नी जनरल होता है, ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 76 में इसको बताया गया है। चिंता मत कीजिए फ्रेंड्स, आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि अभी तो केवल एक फॉर्मेट तैयार किए हैं, अभी सब कुछ बाकी है। ठीक है, देखिए विधायिका के बारे में बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति पढ़ेंगे। देखिए विधायिका में क्या आता है? संसद आता है। ठीक है फ्रेंड्स, संसद आ जाता है। संसद में बात करते हैं तो तीन चीज़ से मिलकर के संसद बनता है। भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, यह तीनों मिलकर के संसद का अंग होता है। आप लोगों से पूछेगा कि संसद का अंग कौन कौन सा होता है? तो राज्यसभा, लोकसभा होगा, उसके बाद में राष्ट्रपति भी होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। देखिए राष्ट्रपति आर्टिकल 52 में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में लोकसभा, राज्यसभा आर्टिकल 80 में है, लोकसभा आर्टिकल 81 में है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखिए
न्यायपालिका के बारे में बात करते हैं तो न्यायपालिका क्या करता है फ्रेंड्स, तो कानून को मतलब कोई भी कानून होगा उस पर फैसला सुनाता है कौन, न्यायपालिका। ठीक है, आर्टिकल 124 में निहित किया गया है सर्वोच्च न्यायालय को। देखिए आर्टिकल 100 जैसे सुप्रीम कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल 124 में निहित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए उसके बाद में क्या पढ़ेंगे इसमें न्यायपालिका में, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, इसको हम कैग बोलते हैं। ठीक है, तो कैग कौन सा आर्टिकल में है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 148 माने 148 आर्टिकल में निहित किया गया है, ध्यान रखिएगा। संघ के कार्यपालिका के बारे में देखिए, संघ की कार्यपालिका जो फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का होगा, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 78 तक निहित किया गया है। ध्यान रखिएगा जो संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है, ध्यान रखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को माना जाता है। ठीक है ना, राष्ट्रपति को संघ की कार्यपालिका का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, अब देखिए भारत के राष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 62 तक। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो एक ट्रिक बनाया है यहाँ पे, एक ट्रिक फॉलो कीजिएगा, आप लोगों का 100% पूरा राष्ट्रपति का आर्टिकल हो जाएगा, पूरा अनुच्छेद खत्म हो जाएगा। एक बार केवल हमारे साथ में बोल दीजिएगा, पकानी को का दुओदशम। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए पकानी, ठीक है ना, पकानी को का दुओदशम। ठीक है फ्रेंड्स, ये ट्रिक याद रखिएगा, 100% आप लोगों का खत्म हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति का पद क्या है, आर्टिकल 52 में है। आर्टिकल 53 में क्या है, तो कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होगी। ठीक है ना, जो कार्यपालिका की जो शक्ति होगी, ठीक है ना, राष्ट्रपति में निहित होगी, ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 53 कहता है। आर्टिकल 54 में बात करते हैं तो निश्चय क्या हो जाएगा, निर्वाचन हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, निर्वाचन ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अनुच्छेद 55 क्या कहता है, इसमें दे रखा है कोटा, को से क्या हो जाएगा, कोटा हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है कि आर्टिकल 55 में कोटा भी होता है और उसके साथ साथ जो राष्ट्रपति का निर्वाचन विधि होता है, यानी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा वो कैसे होगा, किस प्रक्रिया से होगा, तो एकल संक्रमणीय प्रणाली से होता है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। ठीक है ना, तो अनुच्छेद 55 में ही निहित है। यह कहाँ से प्रक्रिया लिया गया है, ध्यान रखिएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं 56 में, 56 आर्टिकल में क्या लिखा गया है, का से क्या हो जाएगा, कार्यकाल। ठीक है फ्रेंड्स, कार्यकाल हो जाएगा, यानी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा कितने वर्षों का होगा, तो उसमें निहित किया गया है। देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि कोई, हम आज से जानते हैं आप लोग कि कितना साल के लिए होता है, 5 साल के लिए होता है कार्यकाल। ठीक है, कोई भी राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि कोई राष्ट्रपति आता है, देखिए कोई राष्ट्रपति आया और 5 साल के लिए कार्यकाल लेकर आया, लेकिन बीच में ही उसका मतलब कि इस्तीफा दे दिए या उनका डेथ हो गया। मान लीजिए कि 5 साल में 2 साल कार्यरत रहे, 2 साल काम किए और उनका देहांत हो गया, तब उस स्थिति में क्या होगा, जो 3 साल बचा हुआ था उसके लिए ख़त्म हो जाएगा, वो समय ख़त्म हो जाता है। इसमें क्या होगा कि दोबारा से निर्वाचन होगा और फिर से जो राष्ट्रपति बन कर आएंगे वह 3 साल के लिए नहीं आएंगे बल्कि 5 साल के लिए आते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूर्ण रूप से 5 साल के लिए कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। देखिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। देखिए उसके बाद में आर्टिकल 57 में क्या है, दू से क्या होता है, तो दोबारा निर्वाचन होता है। ठीक है ना, दोबारा निर्वाचन होता है। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये कोई भी व्यक्ति अभी पता है कि अगर देहांत हो जाता है या अपने से इस्तीफा देते हैं, तो उस स्थिति में जो उपराष्ट्रपति होगा वो मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा, लेकिन 6 माह के अंदर निर्वाचन कराना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है ना, तो दोबारा निर्वाचन का प्रावधान आर्टिकल 57 में दिया गया है। आर्टिकल 58 की बात करते हैं, ध्यान देखिएगा, 58 से योग्यता हो जाएगा था, क्या हो जाएगा, योग्यता हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति कौन सा योग्यता धारण करता है कि राष्ट्रपति बन जाता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, योग्यता यहाँ पे लिख देंगे। देखिए सबसे पहली बात कि भारत का नागरिक होना चाहिए, कोई भी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। तो ये सब हमारा मतलब प्रथम नागरिक कौन होता है, राष्ट्रपति ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं 59, 60 और अनुच्छेद 61 में। 59 की बात करते हैं तो 10 से क्या हो जाएगा, दशा। ठीक है फ्रेंड्स, दशा यानी इसको आप अयोग्यता भी बोल सकते हैं। ठीक है ना, 59 में क्या हो जाएगा, दशा। ठीक है, अनुच्छेद 60 में बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, स से क्या हो जाएगा, शपथ। ठीक है फ्रेंड्स, शपथ
इसमें हो जाता है। राष्ट्रपति को शपथ इसमें दिलाया जाता है आर्टिकल 60 के तहत, ठीक है। और कौन दिलाता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाएगा, महाभियोग। क्या हो जाएगा, महाभियोग हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें क्या होता है कि अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना है तो संसद में किसी भी सदन से महाभियोग ला सकता है, ठीक है ना। महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा तो ध्यान रखिएगा, संसद का पूरा सदन भाग लेता है, निर्वाचित हो या मनोनीत हो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये राष्ट्रपति है। अब बारी बारी से चलते हैं अनुच्छेद के बारे में। देखिए एक बार ट्रिक फॉलो कीजिएगा, ट्रिक आपको याद होगा, 100% याद रखिएगा, ठीक है ना। देखिए पकानी यानी पकानी, को का दुओ दसम, ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में पूरा 100% आर्टिकल याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए 52 से स्टार्ट करिएगा, अनुच्छेद 52 से लेकर के 61 तक। चलिए फ्रेंड्स, तो अब स्टार्ट करते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा किया जाने वाला नियुक्तियों के बारे में। देखिए 2 अनुच्छेद के बारे में आप लोग समझ जाइए। देखिए फ्रेंड्स, अभी हम अनुच्छेद 53 के बारे में जिक्र किए हैं, ठीक है ना। इसमें कहा गया है कि जो संघ का कार्यपालिका का जो शक्ति होगा राष्ट्रपति में निहित होगा, ठीक है फ्रेंड्स। जो संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति होगी किसमें नियुक्त होगी, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे एक और बात गौर कीजिएगा कि अनुच्छेद 77 क्या कहता है। अनुच्छेद 77 के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जो संघ का कार्यपालिका का जो प्रशासन है, देखिए फ्रेंड्स, जो आर्टिकल 77 में इस संघ का जो कार्यपालिका का प्रशासन होगा राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए 2 अनुच्छेद आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। अनुच्छेद 53 में क्या कहता है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जबकि अनुच्छेद 77 कहता है कि संघ का जो प्रशासन होता है राष्ट्रपति के नाम पर चलाया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है नियुक्तियों के बारे में। देखिए बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाने वाली कौन कौन चीज़ का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। सबसे पहली बात, राज्यपाल का नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा राज्यपाल के बारे में कुछ कि जिस भी राज्य का राज्यपाल होगा, मान लीजिए कि कोई बिहार का राज्यपाल है, तो ध्यान रखिएगा यकीनन वह राज्यपाल बिहार का निवासी नहीं होगा। जिस भी राज्य का निवासी होगा वह मतलब राज्यपाल नहीं बनता है, ठीक है ना, कहीं और का राज्यपाल बनता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजों का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखिएगा। महान्यायवादी और महाधिवक्ता की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करता है, भी ध्यान रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद में महालेखा जो परीक्षण होता है इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण इसका नियुक्ति कौन, राष्ट्रपति करता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो चुनाव आयुक्त होता है अभी कौन है, गणेश कुमार है, ठीक है ना, उनका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में जो यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग का जो चेयरमैन होते हैं, जो यूपीएससी का चेयरमैन, ध्यान रखिएगा, इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में जो सैन्य बल का अध्यक्ष, ठीक है ना, जो सैन्य बलों का अध्यक्ष होते हैं उसका नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। उसके बाद में बात करते हैं कि वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है। वित्त आयोग का अध्यक्ष जो होते हैं, वित्त आयोग आर्टिकल 180 में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, 280 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका नियुक्ति कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा ये है, तो इसका नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। हर देश में एक राजदूत होता है जो भारत का हो सकता है, भारत का राजदूत हर देश में रहता है, ठीक है ना, उसका नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कुछ, अब देखते हैं फ्रेंड्स जो राष्ट्रपति का जो शक्ति है उसको देख लेते हैं और अनुच्छेद जो राष्ट्रपति से संबंधित है उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात आप लोग ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 143 में क्या है कि राष्ट्रपति जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे या न्यायाधीश होंगे उनसे सलाह लेने की शक्ति राष्ट्रपति की होती है, आर्टिकल 143 में लिखा गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति को जो सलाह देंगे मुख्य न्यायाधीश
उस स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो उनकी सलाह को मान सकते हैं या नहीं मान सकते हैं, यह राष्ट्रपति पे निर्भर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 143 में यही लिखा गया है। देखिए आप लोग नोट्स करते रहिएगा। अनुच्छेद 85 में क्या लिखा गया है, ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 85 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति, ठीक है फ्रेंड्स, जो राष्ट्रपति होते हैं तो लोकसभा के सत्र को, लोकसभा और राज्यसभा को बुला सकते हैं। ठीक है ना, माने सत्र के लिए बुला सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है ना, सत्रासन करने का अधिकार और सत्र बुलाने का अधिकार केवल और केवल राष्ट्रपति में ही निहित होती है। ध्यान रखिएगा। इसमें लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास होता है। लेकिन राज्यसभा को कौन भंग करता है, नहीं फ्रेंड्स, राज्यसभा को भंग ही नहीं किया सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, अब बात करते हैं अनुच्छेद 86 में क्या है। राष्ट्रपति पहली बार भाषण कब देते हैं, अनुच्छेद 86 के तहत, जब नई सरकार का गठन किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अनुच्छेद 87 में क्या लिखा गया है, ध्यान देखिएगा। राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण होता है। राष्ट्रपति का जो विशेष अभिभाषण होगा आर्टिकल 87 में लिखा गया है। और वह भाषण कौन तैयार करता है, तो ध्यान देखिएगा, मतलब कि लोकसभा का मंत्रिपरिषद तैयार करता है। ठीक है। अब देखिए अनुच्छेद 131 में क्या है, ठीक फ्रेंड्स, 131 में लिखा गया है कि लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में दो एंग्लो भारतीयों की नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। अनुच्छेद 80 में क्या लिखा गया है, ध्यान देखिएगा। राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। देखिए 131 में लोकसभा में 2 सदस्य, आर्टिकल 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 72 में देखते हैं तो आर्टिकल 72 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसमें क्षमा है, क्या है, क्षमा की बात किया गया है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी को माफ कर सकता है। ठीक है ना। देखिए बात करते हैं, राष्ट्रपति 5 तरीका से किसी को माफ कर सकता है। देखिए बारी बारी से देखते हैं फ्रेंड्स। पहली बात की है क्षमा, दूसरी बात लघुकरण, तीसरी बात परिहार, विराम, उसके बाद में प्रतिलंबन। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए क्षमा की बात करते हैं, राष्ट्रपति चाहे तो किसी की भी मतलब गलती को, कितनी भी बड़ी गलती ना हो, उसको राष्ट्रपति एक क्षण में क्षमा कर सकते हैं। और इसमें लिखा गया है। ठीक है ना। लघुकरण क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, लघुकरण की बात करते हैं। इसमें कहा गया कि किसी भी व्यक्ति का फांसी का सज़ा हो, फांसी की सज़ा को इसमें आजीवन कारावास करवा देंगे राष्ट्रपति, मतलब कि किसी भी सज़ा को थोड़ा कम कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स। किसी का फांसी का सज़ा है तो उसको आजीवन कारावास में बदल दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। इसमें क्या, लघुकरण बोलते हैं इसको। ठीक है। उसके बाद में परिहार क्या होता है। देखिए परिहार की बात करते हैं तो इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति 20 साल का सज़ा काट रहा है। ठीक है ना, 20 साल का सज़ा यहाँ पे काट रहा है और पूरा कठोर सज़ा है, तो इसमें कहा गया कि वह व्यक्ति को थोड़ा कम सज़ा दीजिए, मतलब थोड़ा कम कठोर कीजिए और थोड़ा कम दिन करिए। ठीक है ना, इन 10 साल के लिए कर दीजिए और सज़ा को तनिक थोड़ा सा कम कर दीजिए। ठीक है ना, ये वो परिहार बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए विराम, विराम क्या होता है। विराम में लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो सज़ा पा चुका है, ठीक है ना, कोई भी स्थिति में, कोई विशेष स्थिति में राष्ट्रपति उसको, उसके सज़ा को टाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, कोई विशेष स्थिति में राष्ट्रपति उस व्यक्ति की सज़ा को मतलब कि कुछ समय के लिए टाल सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं जो राष्ट्रपति के पास में जो वीटो शक्ति है उसके बारे में। देखिए राष्ट्रपति के वीटो की 3 शक्तियाँ प्राप्त है। एक क्या है, अत्यधिक वीटो होता है, इलमकारी वीटो होता है, उसके बाद में जेबी वीटो होता है। ठीक है फ्रेंड्स। जो अत्यधिक वीटो होता है इसमें कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पास आता है साइन कराने के लिए, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर साइन करता है तभी वो अधिनियम बन जाता है। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत साइन करता है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति साइन करता है। ठीक है। तो जो अत्यधिक वीटो होता है इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रपति के पास में कोई भी विधेयक आता है साइन करने के लिए तो राष्ट्रपति उस विधेयक को मतलब कि रख सकते हैं। ठीक है ना, साइन करने से मना कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए निलंबकारी वीटो क्या होता है। निलंबकारी वीटो उस वीटो को कहते हैं जब कोई भी वीटो आता है, विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास में, तो उस वीटो को
मतलब उस विधेयक को राष्ट्रपति पूर्ण विचार के लिए लौटा देते हैं, यानी संसद को लौटा देते हैं पुनः विचार के लिए कि आप लोग रखिए, फिर से विचार कीजिए और वापस से आप लाइए। लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति उसको लौटा दिए और जो संसद है उसको बिना कुछ परिवर्तन किए दोबारा से फिर राष्ट्रपति के पास लाते हैं, तब उस स्थिति में राष्ट्रपति को मजबूरन उस विधेयक पर साइन करना अनिवार्य हो जाता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए जेबी वीटो क्या होता है। जेबी वीटो बात करते हैं तो ऐसा विधेयक जिसको राष्ट्रपति अपने जेब में रख देते हैं, ठीक है ना। एक बार हुआ था सन 1986 में, जब ज्ञानी जैन सिंह, ठीक है ना, थे उस समय, तो उस समय रख लिए थे, राष्ट्रपति के रूप में थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, तो कुछ आर्टिकल और है, एक बार देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, ये 3 आर्टिकल जो राष्ट्रपति से संबंधित है उसको देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आर्टिकल 352 में लिखा गया है जो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में लिखा गया है, ठीक है ना। जैसे राष्ट्रपति मतलब कि राष्ट्रीय आपातकाल कैसे लगता है, कोई भी बाहरी देश हमारे देश पर आक्रमण कर लेता है, उस स्थिति में लग जाता है, ठीक है ना। तो आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है फ्रेंड्स। राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में आर्टिकल 356 में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन, ठीक है। कोई भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना, राष्ट्रपति शासन है, ठीक है फ्रेंड्स। आर्टिकल 360 में क्या है, ध्यान रखिएगा, इसमें वित्तीय आपातकाल, ठीक है। आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, 356 में, 360 में वित्तीय आपातकाल। देखिए फ्रेंड्स, वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा है, ठीक है ना। बाकी ये दोनों तो लग चुका है, बिहार में 8 बार लगा है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। और अंतिम बार 2005 में राबड़ी देवी जो मुख्यमंत्री थी उस समय लगा था, ठीक है ना। पहली बार कब लगा था, तो भोला पासवान शास्त्री जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे 1968 ईस्वी में, तब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा हुआ था, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा। और देखिए फ्रेंड्स, तो आप लोग आशा करते हैं कि समझ गए होंगे और वीडियो को यहाँ तक देख लिए हैं, तो मतलब आशा करते हैं कि समझ ही गए होंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट हो, कोई भी कुछ भी हो, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।